हेलो एवरीवन। आज है 21 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश को दी जाने वाली 1.3 बिलियन डॉलर की सहायता राशि रोक दी है। हाल ही में इसराइल और लेबनान देशों के बीच में 10 दिनों का सीज फायर पर समझौता हुआ है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई है, ग्लोबल ग्रोथ रेट रहेगी 3.1%। साइक्लोन 4 अभ्यास ये भारत का इजिप्ट के साथ शुरू हुआ। कुछ स्टूडेंट ने क्लास देखी होगी कल की, तो ये क्वेश्चन बाद में मैंने रिमूव कर दिया था, आज मैं एक्सप्लेन वापस से करूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर अनुच्छेद 142 के तहत दखल किया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 67 प्लेस पर है। हाल ही में डेनमार्क ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्बन टैक्स को बढ़ा करके दुनिया में सबसे अधिक किया है। 27 अरब पुरानी जो याना गुफा है, इसे राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित किया गया, जो कि कर्नाटका में है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी बने हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन है जो कि टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। टाइम मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की जो लिस्ट जारी की गई थी, एकमात्र भारतीय अभिनेता जो शामिल हुए हैं, रणवीर कपूर राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में ना रणवीर कपूर के अलावा कई भारतीय हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, जो मशहूर शेफ हैं विकास खन्ना ये भी हैं, लेकिन भारतीय अभिनेता में रणवीर कपूर को शामिल किया गया है क्योंकि इन्होंने भारतीय सिनेमा में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए सम्मानित किए गए हैं। टाइम अमेरिका की मशहूर मैगजीन का नाम है। महेंद्र सिंह धोनी अभी हाल ही में भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। इसके अलावा एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। रणवीर सिंह, देखिए अभी हाल ही में रणवीर सिंह को इनकी फिल्म धुरंधर में किए गए अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया था। हालिया मैंने आपको बताया था चेतक स्क्रीन अवार्ड के बारे में। बेस्ट एक्टर इसमें रणवीर सिंह चुने गए थे और इसी धुरंधर मूवी के जो डायरेक्टर रहे हैं आदित्य धर, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया था। सवाल नंबर दूसरा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता दी गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा जय शाह। ये है कौन? तो ये आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। आईसीसी जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में शामिल किया है। और इनके द्वारा कौन कौन से योगदान दिए गए? तो आईपीएल के सफल संचालन में, महिला क्रिकेट के विकास में और ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, इन महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए सम्मानित किए जा रहे हैं। पहले हम डिस्कशन करेंगे आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 इसका फॉर्मेशन ईयर है, दुबई में हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष तो हो जाएंगे जय शाह, इसके सीईओ ये हो जाएंगे संजू गुप्ता। नीता अंबानी, इन्हें अभी हाल ही में किस यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सम्मानित किया है। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले एशिया के सबसे युवा जो व्यक्ति बने, अनंत अंबानी बने हैं। मतलब कि रिसेंटली इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया था। ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय और एशियाई बने थे ये। सवाल चौथा है, रोमुआल्ड वाडाग ये भी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में अफ्रीकी कंट्री बेनिन के ये नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। बेनिन की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में इसकी लोकेशन है, जो कि अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अटलांटिक ओशन ये पैसिफिक ओशन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। बेनिन की कैपिटल पोर्टो नोवो और वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक इसकी करेंसी हो जाएगी। यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं ना, तो अटलांटिक ओशन से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं यहाँ पर लाइबेरिया, गिनी, मोरिटानिया, ऊपर में फिर यहाँ पर अल्जीरिया, लीबिया कंट्री है, ऊपर में ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर करेंगे। हालिया नियुक्तियों
में यदि हम राष्ट्रपतियों के बारे में डिस्कशन करें तो देखिए, म्यांमार के राष्ट्रपति जो बनाए गए मिन आंग हाइंग बने, चिली के जोस एंटोनियो कोस्ट्रस, युगांडा के योवेरी मुसेवेनी, अर्जेंटीना के जेवियर मलई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलोविक, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के, अनुरा दिसानायके श्रीलंका के, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कोंग। माफ कीजिएगा, रिसेंटली अप्रैल के महीने में जो तो लाम है, 7 अप्रैल की न्यूज मैंने आपको पढ़ाई थी, तो लाम ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए, ये मैं अपडेट करके दे दूंगी। इजिप्ट के अब्दुल फतह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तैबून, रवांडा के पॉल कागामे, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड के हल्ला टॉमस डॉटर, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया के नेटुम्बो नंदी नदैतवा, सूरीनाम के जेनिफर सिमंस, सेशल्स के पेट्रिक हरवनी, बोलीविया के रिगो पाज, आयरलैंड की कैथरीन कोनोली हो जाएंगे। अगला सवाल है, कृषि के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? आंसर है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड ये कृषि के क्षेत्र में दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन ही माने जाते हैं। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन प्रणाली के जो निदेशक हैं CH श्रीनिवास, इन्हें हैदराबाद में एम एस स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार कृषि अनुसंधान, मृदा विज्ञान और टिकाऊ कृषि पद्धतियों में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया। जैसे कि मैंने बताया, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले एम एस स्वामीनाथन के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। हालिया अवार्ड्स पर यदि हम जाएं तो हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया सयानी गुप्ता को, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया नीता अंबानी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आदित्य धर को धुरंधर मूवी के लिए चेतक स्क्रीन अवार्ड में, NBCC अवार्ड जीता है अरुंधति रॉय ने, एबल प्राइज गेड फाल्टिंगसन, ग्रैंड प्राइज जुपल्ली कृष्णा राव, ज्ञानपीठ अवार्ड वैरा मधु, स्टॉकहोम जल पुरस्कार काव्य मदानी, सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय, संगीता कलानिधि सम्मान जयंती कुमारेश, वाइली रिसर्च हीरोज प्राइज चंद्रकांत लहेरिया, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण अवार्ड ग्रासा माशेल और रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जीता चंदना सिन्हा ने। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसे पहनाया गया? तो आंसर यहाँ पर साध्वी सतीश शैल हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो गोवा को रिप्रेजेंट करने वाली जो साध्वी सतीश शैल है, ये ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किए गए फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज पहन चुकी हैं। मतलब कि अब ये भारत को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनंदनी पवार पहली रनर अप रही, यानी कि ये दूसरे स्थान पर रही, जबकि अद्वैता जो कि जम्मू कश्मीर से है, ये दूसरी रनर अप रही, यानी कि ओवरऑल तीसरे स्थान पर थी। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का ये 61 एडिशन था, जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहाँ पर गौतम अडानी राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्या हुआ है कि अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की इस दौड़ में। अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिनसे उनकी संपत्ति लगभग $92.6 बिलियन हो गई है। तो ये जो बदलाव है, ये वैश्विक संपत्ति रैंकिंग की गतिशील प्रकृति, साथ ही भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्र या ऊर्जा क्षेत्रों के तेजी से हो रहे विकास को दर्शाता है, जिसमें कि अडानी ग्रुप का कंट्रीब्यूशन भी रहा है। सवाल 8वां है, भारत का ऐसा पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित किया जाना है लद्दाख में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है पेट्रोग्लिफ, ये होता क्या है? देखिए, लाखों पुराने जो सैल होता है, सैल मतलब क्या होता है? पत्थर। जो बहुत पुराने जमाने की पत्थर होती है, उस पर जो आकृति उकेरी जाती है, आसान भाषा में इसे आप शैल चित्र भी कह सकते हैं। शैल यानी कि पत्थर, चित्र यानी कि इस पर उकेरी गई आकृति। तो इसके संरक्षण के लिए जो पार्क खबरों में था, ऐसा पहला संरक्षण पार्क स्थापित किया जाना है लद्दाख में, लेह में सिंधु नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है प्राचीन चट्टानी नक्काशी को संरक्षित करना, जो कि टूरिज्म और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण खतरे में है।
तो ये संवेदनशील स्थानों के निवासी को इकट्ठा करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा, साथ ही उन्हें एक विशेष रूप से तैयार किए गए स्थान पर प्रदर्शित करेगा। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनी है। मिगला दर्रे में ऊंचाई है 19,400 फीट। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी कि होप रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया है लद्दाख में। लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम को उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची अमेजन चेकरे वेधशाला का उद्घाटन हाल में किया गया। हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक लद्दाख में है 477। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए काकसर ब्रिज का नाम बदल करके कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है और इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। अब भारत के पहले राज्य की तरफ एक नजर डालते हैं। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु में। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। पहला कास्ट फ्री विलेज बना सौंदला गांव महाराष्ट्र का है। रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। गौअभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया तमिलनाडु ने। सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। जैविक खेती लागू करने वाला राज्य सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी जहाजों के लिए समर्पित नीति। गाय को राजमाता की उपाधि, साथ ही भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी। सभी का आंसर महाराष्ट्र है। चर्चे में रहा जो विशु पर्व है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है केरला से। अभी क्या हुआ है कि विशु केरल का जो पारंपरिक पर्व है, यह मलयाली नव वर्ष के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। इस पर्व पर विशु कड़ी देखने की परंपरा का विशेष महत्व है। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पर नजर डालें तो दिल्ली में जनजाति फेस्टिवल और 28वें नंबर का दिव्य कला मेला शुरू किया गया। लद्दाख में लोसर खुबानी हेमस फेस्टिवल। मणिपुर में संगाई चेरोबा, शिरलिली, योशांग, कचई लेमन और निकोल चकोबा। चेरी ब्लॉसम है मेघालय का। हेरत जम्मू कश्मीर का। खजुराहो मध्य प्रदेश का। ओणम केरला का। पोंगल तमिलनाडु का। उत्सव उद्भव ग्वालियर का। धानु यात्रा ओडिशा का। सोनपुर मेला बिहार का। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का। हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़। नागालैंड से नागा मिर्च फेस्टिवल। सरोल फेस्टिवल झारखंड। समक्का सरक्का बतकुम्मा फेस्टिवल और बोनालू तेलंगाना का है। गीता महोत्सव हरियाणा। मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात। पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। सवाल 10वां है, हाल ही में इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद। इसका चीफ किसे नियुक्त किया गया है? रोमन गोफमेन। यह भी हाल ही में इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। मोसाद विश्व की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों में से एक है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अच्छा, इजराइल में भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे अजय। ये एग्जाम में पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन जो कल की क्लास से मैंने रिमूव किया था, आज फिर से ऐड किया है, क्योंकि ये जो साइक्लोन 4 एक्सरसाइज है, ये भारत और इजिप्ट के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। जबकि यदि डेजर्ट साइक्लोन यहाँ पर लिखा होता तो ये भारत की यूएई के साथ होने वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। इसका आयोजन रिसेंटली किया गया है। कहां पर? यहां पर मैंने मेंशन किया है। अभ्यास साइक्लोन 4 का आयोजन अप्रैल 2026 में कहा किया गया? इजिप्ट के अंशास में। और भारत इजिप्ट के बीच साइक्लोन अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2023 में। तो इस एक्सरसाइज के लिए जिम्मेदार मंत्रालय जो है रक्षा मंत्रालय है। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। यहाँ पर यदि आप देखें तो लेक विक्टोरिया से निकलने वाली दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये इसी इजिप्ट में जाती है। यहाँ पर आसवन बांध बनाती है और अंत में जाकर के मेडिटेरियन सी में समा जाती है। ओमान के साथ भारत की एक्सरसाइज में नसीम अल बहर रिलेट करना है आपको। फ्रांस के साथ यदि रिलेट करेंगे तो शक्ति, वरुण, गरुण और फिंजेक्स अभ्यास आपको रिलेट करना है। मैंने कल आपसे पूछा था किस देश ने सुशांत कॉयल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया? इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। आज का सवाल आपके लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।